सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो सबको मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही है या नहीं। यस और नो में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट। सो जैसे बच्चों सभी बच्चों को पता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 1 अभी तक पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। आज हमारी इसकी 5th रिवीजन क्लास है ना। हम रिवीजन कर रहे हैं इसमें अब तक जितना हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। लास्ट सेशन में बेटा हमने देखा था कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के भिन्न हमने देखे थे, है ना। उचित भिन्न, अनुचित जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, और उसके बाद मिश्र भिन्न। ठीक है, आज हम देखेंगे भिन्नों को कैसे हम बदलते हैं एक भिन्न से दूसरे भिन्न में, और उसके बाद कुछ ऑपरेशंस भिन्न पर, यानी कि संक्रिया, यानी कि जोड़ना, दो भिन्नों को घटाना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, सो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चा। अगर बेटा मैं रूल्स की बात कहूँ तो मेरी क्लास में सभी बच्चों को रूल्स पता है और बहुत अच्छे से आप फॉलो करते हो कि कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ कुछ आपको डाउट है तो चैट में लिख दीजिए, मैंने कुछ पूछा है उसको आप चैट में लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाते हो और वहां जाके कर देते हो। जब भी बेटा मैं कह रही हूँ पोल में आंसर करना है तो मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट में जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल में पहुंच जाओगे। ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चे हर एक बच्चे को आंसर करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? हमने देखा था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है या एक कोई चीज है, उसकी मैं कुछ पार्ट्स कर देती हूँ, भाग कर देती हूँ, और मैं उन भागों को, मान लो इस एक भाग को मैं मैथ्स के अंदर लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी? मैं उसको भिन्न से लिखूंगी, यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगी? 2 3 4 5 6 1/6, यानी कि P/Q की फॉर्म में हम भिन्न को लिखते हैं। फिर हमने बेटा क्या देखा? 3 तरह के हमारे भिन्न होते हैं, है ना। भिन्न हमने 3 तरह के देखे थे। पहला हमारा था उचित भिन्न, राइट, याद है सभी को। फिर हमने देखा था बच्चे अनुचित भिन्न, याद है ना। और उसके बाद हमने देखा था अनुचित भिन्न को बच्चे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, है ना। और फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था मिश्र भिन्न। अगर बेटा हमारे पास नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ 3/5, है ना, या फिर 2/7। जब हमारा अंश छोटा हो और नीचे वाला हर बड़ा होता है तो ये हमारा होता है कौन सा भिन्न बेटा? उचित भिन्न। ठीक है, अभी यही पर ही बेटा अगर मैं मान लो लिख रही हूँ 7/2 या 5/2, ऊपर वाला नंबर अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसे मैं क्या कहूंगी? अनुचित भिन्न। ठीक है, ये क्या होगा? अनुचित भिन्न। और इसी में मैं अगर लिख दूं बेटा, मान लो लिखती हूँ 2 सही 1/3 या 1/2, मतलब इस तरीके से लिखती हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्र भिन्न। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? भिन्न के प्रति 3 चीजें हमने जो देखी हैं, यस और नो, फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर देना सभी बच्चे। यस, जोगिंदर की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है क्या आपको? चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर करिए क्योंकि ये सब बहुत इजी है जो हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। आपको बताना है 14/5। ठीक है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, देख लेना ये किस तरह का भिन्न है। कहाँ करना है आपको? पोल में करना है बच्चे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। और आज भी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं पोल में, तो थोड़ा हम फास्ट भागेंगे, मतलब अच्छी आज की क्लास भी थोड़ी एक्साइटिंग करेंगे। ठीक है, चलो कर दो जरा। अच्छा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। और अब आज की क्लास में मैं कंसीडर नहीं करूंगी अगर बच्चे ने गलत किया और मुझे बोला मैम गलत हो गया, इसलिए 2 बार देखना कौन सा दबाना है और फिर करना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कर दो जरा सभी बच्चे मेरे। बेटा 14/5 है, ये बताना है किस तरह का भिन्न है। 14/5, आप देखो ऊपर वाला नंबर जब बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है तो कौन सा भिन्न होता है? कर दो जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा मिश्र भिन्न कैसे हो जाए?
हो जाएगा। मेरे एक दो बच्चे मिश्र भिन्न लिख रहे हैं। ध्यान से बच्चों, ध्यान से कीजिए। आपको बताना है 14/5 आपका किस तरह का भिन्न होगा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज कुछ नया पढ़ेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी। 14/5 है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको देख के आपको बताना है कि ये मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल। और आपको देख के पता लग रहा है, आपको पता है जब अंश बड़ा हो और हर छोटा होता है वो किस तरह का भिन्न होता है। कर दो जरा सभी बच्चे मेरे। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से बता दीजिए। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको ये नहीं पता कि किस तरह का भिन्न है? मेरे काफी बच्चों ने आंसर गलत किया है। बच्चों आपको पता नहीं है, जब हमारे पास ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, कौन सा होता है? उचित भिन्न होता है। और अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होता है। याद है या नहीं याद है? कई बच्चों ने आंसर गलत किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मैंने सही किया है। मेरे कई बच्चों ने आंसर गलत किया है बेटा। उचित भिन्न वो होता है जहां अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न वो होता है जहां ऊपर वाला नंबर बड़े, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। मिश्र भिन्न, कुछ बच्चों ने मिश्र भिन्न लिखा है। बच्चा मिश्र भिन्न कैसे हो सकता है? मिश्र भिन्न तो 2 सही 1/2 इस तरह के नंबर होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी हमने क्या देखा कि आपको पता है उचित भिन्न क्या होता है, कि जहां पर आपके पास अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है ना। और विषम भिन्न क्या होता है? जहां अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। मिश्र भिन्न 4 सही 2/3, 1 सही 1/2 इस तरह के नंबर होते हैं, है ना। तो अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, इनको हम कैसे बदलते हैं। क्या आपको याद करो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास 15/4 है, ये क्या है? विषम भिन्न है, जिसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, है ना। अनुचित मैम इन भिन्न। दोनों का डिवाइड होगा। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो मान लो मुझे इसे मिश्र भिन्न में बदलना है ना। मिश्र भिन्न में बदलना है, कैसे बदलते हैं? याद है सभी को कि हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? हम इसमें 4 से भाग करेंगे 15 को। 4 तिया 12। ठीक है, मैंने इसे 12 कर दिया। अब यहाँ से मुझे 3 मिल गया, शेषफल आपका 3 आया और भागफल भी आपका 3 आया बेटा। फिर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? मैं यहाँ पर क्या करूंगी बेटा, आगे यहाँ पर लिखूंगी 3 यानी कि भागफल, और यहाँ पर 4 की जगह 4, ये जो 4 होता है ना हर की जगह, वही आ जाता है, यानी कि भाजक। और जो शेषफल बचता है उसे यहाँ, तो 3 सही 3/4। यानी कि मैंने क्या लिखा बेटा, मैं इसे ऐसे लिखूंगी, देखो भागफल, भागफल यहाँ, है ना। और यहाँ पर आएगा आपका शेषफल, और यहाँ आएगा बेटा 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, और यहाँ आएगा भाजक। ठीक है, आप बोलो क्या बोल रहे हो। आपने शेषफल 3 कर रखा है। हाँ, शेषफल 3 कर रखा है मैम। हाँ तो बेटा शेषफल 3 ही तो आएगा। शेषफल भी 3 आ गया या भागफल भी 3 आया इस वाले क्वेश्चन में? मैम आपने सम में 2 कर रखा है। मतलब मैं समझी नहीं।
क्या बताना चाह रहे हो बेटा? हमने 2 कर रखा। कहाँ पर 2 कर रखा है मैंने? 15 और 12 के -2 शेष 2 आएगा। 15 में से 12 गए बेटा, कितना जाता है? 3। आपने 2 लिख रखा। बेटा 3 लिखा हुआ है मैंने, 3 लिखा हुआ है बेटा ये मैंने। मैं इसको ओके। दोबारा लिख देती हूँ। 3 है ये, 3 3 लिखा है मैंने। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, 3 लिखा है मैंने। ठीक है, अब ठीक है, अब दिख रहा है 3। अच्छा चलो। यस मैम। हाँ, तो बेटा यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आप लोगों को? आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे क्या नंबर लगाना है। भाग तो आप कर लोगे, आप हमेशा ऐसे याद रखो। देखो, जिस भी नंबर को बदलना ना, उसका जो हर होगा वो तो सेम ही यहाँ पर आ जाएगा। जो हम जिसे हम भाग भाग करने के बाद आंसर बोलते हैं ना, उसे आगे लिख दो। बचा क्या? शेषफल, शेषफल ऊपर लिख दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? कैसे हम भाग कर रहे हैं, क्या मेरी बात समझ आई है? कैसे हम एक विषम भिन्न अनुचित भिन्न को बदलते हैं मिश्र भिन्न में? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ है? किसी को नहीं आई है बेटा, बता दो जरा। चलो फिर मुझे देखो, मैंने यहाँ लिखा भागफल, ठीक है, इधर लिखेंगे शेषफल और इधर लिखेंगे भाजक, इसीलिए गलती नहीं होगी। ये याद रखना, या 3, इधर भी आपका 3 3 3 क्यों दोनों जगह आया? क्योंकि भागफल भी 3 था, शेषफल भी 3 था, है ना। चलो एक क्वेश्चन और मुझे आप लोग बताओ। मेरे पास है 76/9। जरा चैट सेक्शन में आंसर बताओ, इसका क्या आएगा? ये विषम भिन्न है, विषम भिन्न है, यानी कि अनुचित भिन्न जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो इसे बदल के मिश्र भिन्न में लिख दो जरा, बता दो जरा क्या आएगा। देखते हैं मेरे कितने बच्चे बताते हैं। मैम इन्हें लिख के कैसे बताएंगे? हाँ बेटा, मिश्र भिन्न में बताओगे ना, भाग करोगे ना आप इसको भाग करोगे 9 से 76 को। 9 किस पे जाएगा? 9 अट्ठे 72 होता है, 72 किया, कितना आया? शेषफल 4 आ गया। ठीक है, अब ये आपका बेटा शेषफल है, ये आपका भागफल है, और ये आपका क्या है? भाजक है। अभी मैंने बताया ना कैसे लिखना है। आप भागफल जो होता है बेटा, ठीक है, भागफल होता है वो आगे आ जाता है। ये जिसको हम आंसर बोलते हैं ना मैथ की, भाग करने के बाद आंसर आया है ये, तो वो आपको आगे लिखना है, पूर्ण संख्या बनेगी। ठीक है, 9 जैसे ये है ना, 9 ये भाजक था, यही आपका नीचे आ जाएगा। ऐसे याद करो, जिससे भाग करना है वो आपका नीचे आ जाएगा। बचा क्या? शेषफल जो 4 आ गया। तो क्या आएगा? मतलब भागफल, इधर शेषफल ऊपर अंश की जगह पे, और यहाँ पर आएगा भाजक। ठीक है, समझ आया क्या मेरी बात? 9 8 सही 4/9 ये आपका बनेगा। यस, किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? बता दो जरा मुझे, डाउट है क्या किसी को? ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर का सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, अगर ये समझ आया तो एक नंबर का बताओ। मेरे पास है 21/4। चलो बताओ जरा, इसका मिश्र भिन्न क्या बनेगा? सभी बच्चे अपने आप करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे, और जो आंसर आपका आ रहा है मुझे वो बताइए। हिमांशु शर्मा की आईडी से, ये जो अभी किया है ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए बेटा, स्क्रीन हैंग हो जाती है बच्चों की, फिर दोबारा नहीं होना चाहिए ये, प्लीज। ठीक है, चलो बताओ जरा कितना आएगा इसका। सब अपना अपना बताएंगे, ठीक है, कॉपी मत करो एक दूसरे का। आपका जो आ रहा है वो बताओ, क्योंकि उसी से हमें गलती पता लगेगी बेटा, फिर हम उस पर ठीक करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? विषम भिन्न है, यानी कि अनुचित भिन्न, और मैंने इसे बदला है बेटा मिश्र भिन्न में। बता दो जरा जल्दी जल्दी। क्या आप चाहते हो कि मैं सारा चैट को बंद कर दूं? चाहते हो क्या ऐसा?
चलिए, अगर मैं बेटा 4 से 21 को भाग करूंगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा, है ना। तो मैंने 20 लिखा और माइनस किया, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है सिंपल, आप ऐसे याद रखो, जो आंसर हम आता है ना वो आपका आगे आ जाएगा। यहाँ 4 था ना हर में, 4 की जगह 4 लिखो, बचा क्या शेषफल, वो 1 आ गया। तो 5 सही 1/4, यानी कि बेटा भागफल यहाँ आएगा आगे, फिर यहाँ पर आपका शेषफल आएगा और नीचे आपका भाजक आएगा। तो इसमें शेषफल आपका ये है, भागफल आपका ये है और ये आपका भाजक है। क्या मेरे कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो? बेटा मेन इसमें भाग करना नहीं है, मेन है बस आपको कौन सी संख्या कहाँ लिखनी है। तो याद ये रखो, हर की जगह पे आप हरी लिख दो पहले, और जिसको हम मैथ्स में बोलते हैं ना कि भाग करके आंसर ये आया, वो हमेशा आगे आएगा, पूर्ण संख्या बनती है। बचा क्या शेषफल, उसे ऊपर लिख दो। क्या मेरे किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी मेरे बच्चे को डाउट? यस और नो बता दो जरा, यस और नो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक विषम भिन्न को कन्वर्ट किया मिश्र भिन्न में, ऐसे ही हमारे पास मान लो एक मिश्र भिन्न है, उसे हमें बदलना है विषम भिन्न में। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ उसे हमें बदलना है अनुचित भिन्न में। ठीक है, यस। सो बेटा मैं क्या करूंगी मैं कुछ नहीं, सिंपल हम क्या करते हैं ध्यान से देखना, हम 8 को 4 से गुना करते हैं और जो ऊपर होती है संख्या उसे जोड़ देते हैं। मतलब 8 के गुना 2 से करी प्लस 1 कर दिया और बटे में 8 का 8 लिख दिया, है ना। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 16 और एक 17, 17/8। क्या आया 17/8। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? क्या आया 17/8। किसी को इसमें दिक्कत? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो एक और बताओ जरा, 3 सही 5/7 क्या आंसर आएगा? और अभी बता दो, जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी फिर मत कहना कि मैम दोबारा बता दो, अभी पूछ लो। किसी भी बच्चे को डाउट है फ्री हैंड से पूछो बेटा, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही यही है कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। बता दो जरा क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है बच्चे। आपने क्या 7 को गुना किया 3 से और प्लस कर दिया 5 से, बटे में 7 कर दिया, कितना आ गया 7 क्या आया 21, 21 और 5 26, 26/7। वेरी गुड। क्या कोई भी मेरा एक ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो? बेटा है तो हैंड रेज कर दो या अनम्यूट करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, क्या पता आपका एक डाउट किसी दूसरे का भी डाउट हो बट वो ना पूछ रहा हो, आपके पूछने से उसका भी भला हो जाएगा। बेटा बता दो, है क्या कोई मेरा बच्चा जिसको डाउट हो कि कैसे हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं? चलो फिर, हाँ बेटा बोलो, हेमा शर्मा की आईडी से। यस बेटा बोलो बेटा, अनम्यूट कर दो और बता दो क्या हुआ, क्या डाउट है। हाँ आवाज नहीं आ रही बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेमा की आईडी से बेटा हैंड रेस किया था, कुछ डाउट है क्या? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे, कहां पर बेटा? पोल में देंगे। आपके पास है 5 सही 1/3। ठीक है, ये एक विषम भिन्न है। ठीक है, आप लोगों को इसको बदलना है किस में बेटा? मिश्र भिन्न में। ठीक है, कहाँ आंसर करोगे आप लोग? पोल में आंसर करोगे। ठीक है, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल में। चलिए कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पांच सही 1/3 है, इसे आपको बदलना है मिश्र भिन्न से मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में। बेटा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ मिश्र भिन्न से, मिश्र भिन्न है ना ये, तो इसको से आपको विषम भिन्न में बदलना है ना, जिसे आप अनुचित भिन्न। अनुज, वेरी गुड। जितने मेरे बच्चों का हो गया वेरी गुड। जो मेरे बच्चे कर रहे हैं करिए, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, सभी करेंगे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दीजिए।
यस 5 सही, 1/3 है। इसको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में आपको बदलना है, कर दीजिए। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, मुझे पता है सबका रोल चलता है, सबका आंसर आना चाहिए। पहले कॉपी में लिख लो, 5 की गुना 3 से करो, 1 उसमें जोड़ दो, बटे में तो 3 ही आएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन है मैम। बेटा नहीं बताना, हिमांशु की शर्मा की आईडी। बेटा आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है ना हिमांशु की आईडी से जो बच्चा है? बेटा फर्स्ट क्लास नहीं है ना आपकी, ना ही आपकी सेकंड क्लास है। आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो ना, आपको तो रूल पता है। बेटा मत करो ऐसा प्लीज। मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बेटा आप तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैम की बात मानो आप लोग। चलिए सभी बच्चे कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी करेंगे। हाँ 5 सही, 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखे। अभी भी मेरे 7-8 बच्चे बचे हुए हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 5 सही, 1/3 है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। करिए जरा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। सभी बच्चे, जितने बच्चे भी मेरी क्लास में, हमारी क्लास में ज्वाइन है, सभी आंसर कीजिए। और जिसको नहीं आता, अगर कोई पहली क्लास है किसी मेरे बच्चे की और नहीं आता है, मुझे बताइए। कोई मेरा बच्चा पहली बार ज्वाइन हुआ है, उसको नहीं आता है, मुझे बताइए, मैं हेल्प करूंगी, लेकिन आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 की गुना आप किससे करोगे? 3 से कर दोगे। 5 गुना 3 प्लस में 1 कर दोगे बेटा, 1/3। तो कितना आया? 15 प्लस 1 16/3, है ना? कितना आ गया? 16/3। बिल्कुल सही। कौन सा आंसर ठीक है बेटा? ए आंसर आपका करेक्ट है ना? कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? ए आंसर आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। मेरे सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था। वेरी गुड बच्चों। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मुझे आंसर सबका चाहिए, ठीक है? डाउट आ रहा है तो पूछ लो, है ना? चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपके पास है 78/11, ठीक है? ये एक क्या है? विषम भिन्न है, क्योंकि अंश इसमें बड़ा है, हर इसमें छोटा है, ठीक है? आपको बेटा किस में बदलना है? आपको बदलना है मिश्र भिन्न के अंदर, ठीक है बच्चे? आपको किस में बदलना है? मिश्र भिन्न के अंदर बदलना है। चलिए पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद पोल में करना, ठीक है? और देखो मैं सही बार बार बोलती हूँ, जल्दबाजी की रेस नहीं है। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर डिसाइड करो मैम ने क्या बताया था, कहाँ पर कौन सा आता है, भागफल, शेषफल, भाजक, फिर उसके हिसाब से आप आंसर करना, ठीक है? यस। और सभी बच्चे करेंगे, हमारे सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, नहीं थोड़े बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, ध्यान से आराम से पहले कॉपी में कर लो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती डन हूँ। मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दीजिए। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, पहले आराम से कॉपी में कर लो। 78/11 है, आपको इसको पहले भाग करना है, उसके बाद इसको भाग करने के बाद देखो मिश्र भिन्न में आप कैसे लिखोगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सभी बच्चे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है सबका आंसर चाहिए मुझे। आदित्य कुंद्रू की आईडी से बेटा आंसर करो, अमित कोहर की आईडी से बेटा आंसर करिए, अंकुश बुकाल की आईडी से बेटा आंसर करो, अनिल लोहिया की आईडी से बेटा आंसर करिए। बेटा मैं नाम लेने लग जाऊंगी फिर सबका आंसर करिए सभी बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप लोगों को मैं जितनी बार भी बोल रही हूँ बेटा, गलत करो सही करो, हम पहले आंसर तो करो, उससे हमें समझ आएगा बच्चों कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। बेटा नहीं दिखाना नरेश कुमार की आईडी से। बच्चे आपको पता है ना, पोल के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिखाने हैं। मैं सभी बच्चों को मैं चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपको क्या करना था, सिंपल आपको पहले भाग करना था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको भाग कर दिया। 11 से मैं 78 को भाग करूंगी, 7 से जाएगा 77 आता है, एक आपका शेषफल आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास शेषफल भी है, मेरे पास भागफल है और मेरे पास यहाँ पर भाजक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, याद करने के लिए 11 की जगह तो 11 नीचे ही आ जाएगा। फिर जो हमारा भाग करके आंसर आता है वो ये 7 है, इसको आगे लिख दो, बचा क्या, भागफल, एक यहाँ आ गया। और मैं वैसे भी बताऊं तो बेटा मैंने बताया आपको भागफल और यहाँ पर आएगा शेषफल अंश की जगह और हर की जगह पे भाजक, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए वाला। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, 1 2 3 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है बेटा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किससे भाग कर रहे हो, कहाँ क्या आपका शेषफल आ रहा है और किस भाग करने के बाद भागफल कितना आ रहा है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? तो हम आगे बढ़े। मैम हाँ बेटा, अगर शेषफल ना बचे तो, क्या बचे, शेषफल ना बचे तो, शेषफल ना बचे तो, गुड क्वेश्चन। अगर बेटा शेषफल नहीं बचेगा तो वो वाला उस क्वेश्चन में आप मिश्र भिन्न में तो बदल ही नहीं सकते ना। सोचो कोई भी एक नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर सोचो। मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 20/5, ठीक है, 20/5 है। अगर आप इसको भाग करोगे 4 पे जाएगा, यस मैम, 0 आ जाएगा, लिख पाओगे? अच्छा चलो मैं इसे लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, अगर मैं भागफल यहाँ लिख दूं, बाहर यहाँ लिख दूं, इसे 0 लिख दूं तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, है ना। आप क्या करते हो, 4 की गुना 5 से 50, एक 0 कर दोगे तब भी 20 आएगा, तब तो वो बनेगा ही नहीं ना। समझ आया मेरा कहने का मतलब? यस हाँ, तो ये बनेगा ही नहीं, ये आपका क्या रहेगा, विषम भी नहीं रहेगा। विषम यस मैम। प्रॉपर एक नंबर दे देगा ना हमें। समझ आया मेरी बात, क्लियर हुआ? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा था बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ऐसे अगर डाउट्स आते हैं पूछा करो, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा देख लेते हैं, आपको मैंने एक बात बताई थी हमेशा कि भिन्न को ना हम सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना। हम भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप। जैसे मेरे पास एक नंबर है 8/10, तो मुझे पता है मैं ना ऐसा पहाड़ा ढूंढती हूँ
ऐसा पहाड़ा हम ढूंढते हैं जो ऊपर वाला नंबर हर भी और अंश भी दोनों ही नंबर ना उस पहाड़े से चले जाएं। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं, देखो 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, कब आता है? 2 चौक 8। ठीक है, और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, 2 पंजे 10। देखो अब मैंने क्या किया, 2 से 2 कट गया, सिंपल 5/4 बच गया। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल भी काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। आप ऐसे भी काट सकते हो और जैसे मैंने करके दिखाया वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं काटने में, तो बेटा आप इस तरीके से भी काट सकते हो। जैसे मान लो मैं एक नंबर और लिखती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ 27/15। बताओ इसका क्या आएगा? अगर मैं इसको चाहूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, सरलतम रूप में लिखना, क्या आएगा बच्चों? बता दो जरा चैट सेक्शन में। हाँ, 2 कैसे आएगा बेटा? बताओ कौन से पहाड़े? पहले आप देखोगे 2 के पहाड़े से जा रहा है, नहीं ये 9/5 बेटा, हाँ आएगा 9/5 बेटा चैट में। हाँ, बाकी बच्चे फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे, सॉरी, बट लेकिन हाँ ये सारे बच्चे बोलने लगे तो बेटा क्लास बहुत नाइसी हो जाएगी। वैसे वेरी गुड, सही आंसर था आपका। हाँ, सो बेटा देखो आप सिंपल है, आप देखोगे 2 के पहाड़े में 27 तो कभी आता ही नहीं है, तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, ना ही 15 आता है। 3 के पहाड़े में देखोगे 3 निम 27 होता है और 3 पंजे 15 होता है। आपने लिखा 3 से 3 कट गया, 9/15 बच गया। और वैसे भी देखो 3 पंजे 15 और 3 निम 27। क्या मेरी बात समझ आई है? कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल देते हैं किसी भी उस नंबर की? यस और नो भाई एक बार बता दो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो ना बता देना। ठीक है, चलो 15/20 इसका बता दो जरा, क्या होगी सरलतम? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? सरलतम रूप इसका क्या होगा? बताओ जरा, बता दो जरा, इसका सरलतम रूप क्या होगा? अपना अपना बताओ, कोई दूसरे की कॉपी मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लगता है दूसरा सही आंसर कर रहा है, पर कर हम सही रहे होते हैं, उसके चक्कर में हम भी गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, अपना आंसर देखो, क्या पता आपको कुछ नया पता लग जाए। ठीक है, अभी समझाती हूँ बेटा। ठीक है, ओके, देखो बेटा आप सिंपल देखोगे 2 के पहाड़े से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में आपका 15 नहीं आता। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में देखो 20 नहीं आता, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 4 के पहाड़े में भी 15 नहीं आता, तो भी नहीं जाएगा। 5 के पहाड़े में देखो दोनों आता है, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, है ना? तो मैंने 5 से 5 काटा, 3 और 4, आंसर आ गया सिंपल 3/4, है ना? और अगर मैंने पहले वाले की बात करूं बेटा 27/15 था। ठीक है, मैंने बोला 27 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 निम 27 और 5 3 पंजे 15 होता है, तो मैंने 5 काट दिया, 3 से 3 5/9 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मैं आपको इजी वे बता रही हूँ कि पहाड़े को देख लो। क्या मेरी बात समझ आई है मेरे सभी बच्चों को? अगर क्लियर हुई है तो मुझे जल्दी से बता दो यस और नो, फिर हम मैं पूछूंगी क्वेश्चंस। अगर मैं पूछूंगी क्वेश्चंस तो फिर आपका आंसर होना चाहिए सही। अभी भी डाउट है तो बता दो। चलो देखो एक चीज और, अच्छा अभी बेटा एक तरीके के और आ जाते हैं। मान लो मेरे को ना इसने ना ऐसे दे दिया मिश्र भिन्न के रूप में। ठीक है, अब मिश्र भिन्न के रूप में दे दिया तो मैं पहले क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी? पहले इसे विषम भिन्न में बदलूंगी। 7 6 सत्ते 42 प्लस 4/6, तो कितना हो जाएगा बेटा? है 46/6। चलो अभी विषम भिन्न में बदल गया। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आप बताओ, आप लोग बता दो अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, सरलतम रूप क्या होगा? चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, मुझे अपना अपना बताना हो, बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन, अच्छा अच्छा, एक बार मुझे पहले बच्चे ये बताओ, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? बाकी सभी मेरे बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस और नो? यस और यस नो? मैम, यस मैम। ठीक है हाँ ओके। सो 1 मिनट देना, 1 सेकंड दो, मैं 1 2 बच्चे और बोल रहे हैं तो मैं स्टॉप करके दोबारा से एक बार शेयर करती हूँ। 1 सेकंड ना। स्क्रीन गई। हाँ बेटा वो मैंने एक बार बंद करी थी, अभी देखना। ठीक आ है गई मैम स्क्रीन। ठीक है आ गई मैम। अनु की आईडी से जो बच्चा बेटा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही थी, एक बार देखो आ गई आपको? आ गई तो फाइन, नहीं तो फिर लीव करो एक बार क्लास को, फिर रिज्वाइन करो।
आ गई। आ गई? चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर बाकी सभी को आ गई ना? अब तो कोई बच्चा नहीं है यस जिसको मैम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यस आंसर बता दो अब, आंसर बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या होगा। 46/6 को मैं कैसे लिखूंगी? देखो मैं 2 के पहाड़े से देखूंगी कि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 2 के पहाड़े में जहां तक लगा 46 भी आएगा। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 है ना, तो 2 गुना में 23 बटे में 2 गुना में 3, 2 तिया 6 होता है, 2 से 2 कट गया, 23/3। अब ये और किसी पहाड़े से जाएगा नहीं, तो 23/3 इसका आंसर हुआ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? अगर विषम भिन्न मिश्र भिन्न में है तो पहले मैं विषम भिन्न में बदलूंगी और उसके बाद फिर उसकी सरलतम रूप लिख दूंगी। ठीक है? यस बेटा, कोई डाउट? मैम एक बार और समझाना। एक बार और बताऊं? यस मैम। ठीक है, हिमांशु की आईडी से बेटा एक बार प्लीज म्यूट कर लोगे? हिमांशु की आईडी से। हाँ देखो बेटा, 2 के पहाड़े में 46 आता है क्या? 2 से भाग करके देख लो। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 चला गया, 3 के पहाड़े से 6 चला आएगा, है ना, 2 तिया 6। ठीक है, 23 आ गया। तो आप 2 की गुना जब 23 से करते हो 46 आएगा, ऐसे ही 2 की गुना 3 से करोगे 6 आ जाएगा। तो आपने 2 से 2 काट दिया, बचा क्या? 23/3। ठीक है, आपने देखा 2 के पहाड़े से अगर दोनों जा रहे हैं तो मैं 2 के पहाड़े से काट दूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ शमशेर की आईडी से बच्चा? यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये 30/25 है। देखो कौन से पहाड़े से जाएगा और ऑप्शन में से निकालो आंसर और पोल में कर दो। ठीक है, पोल में करेंगे और सभी बच्चे पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। चलिए 30/25 है। आप देखो कौन से दोनों, ऐसा कौन सा नंबर है दोनों एक ही पहाड़े से दोनों चले जाएंगे। ठीक है, फिर वो पहाड़े में देखो कहाँ कहाँ आता है वो लिख लो और उसके बाद वो कट जाएगा, तो बचा हुआ आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सरलतम रूप होगा। ध्यान से करो, ध्यान से। मेरे कुछ जल्दबाजी में गलत आंसर कर देते हैं, ध्यान से करो। पहले देखो कौन से पहाड़े से दोनों, कौन से पहाड़े में दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जो बच्चे कर रहे हैं ट्राई वेरी गुड कीजिए। डन मैम। मैम। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से कीजिए, ध्यान से। मेरे 1-2 बच्चे जल्दबाजी करने में ना गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी, है ना? कर दिया मैम। वेरी गुड। समझ में नहीं आया। नहीं आया तो बेटा मैं बताती हूँ। पहले क्यों नहीं बोला अभी जब मैंने 2 बार पूछा? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी जब ऑन ऑफ करूंगी ना पोल फिर से दोबारा समझाती हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा एक ही पहाड़े से ना वो ऊपर वाला नंबर, अंश वाला नंबर भी और हर वाला नंबर भी कट जाए। ठीक है, ये होता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। चलिए अनुज की आईडी से बेटा 30 किसके पहाड़े में आएगा? चलो आप मुझे ये बताओ 30 किसके पहाड़े में आता है? 2 और 25 के पाड़े में। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ अनुज की आईडी से बेटा, हाँ बताओ। 2 के पहाड़े में 30 आता है, ठीक है। 25 आता है क्या 2 के पहाड़े में? नो मैम। तो फिर तो नहीं जाएगा, फिर हम 2 को छोड़ देंगे। 3 का बताओ, 3 के पहाड़े में 30 आता है? यस मैम। 25 आता है? नो मैम। छोड़ दो। 4 के पहाड़े में 30 आता है ना 25 आता है? दोनों में से कोई नहीं आता है ना। 5 के पहाड़े की बात करते हैं, 5 के पहाड़े में 30 आता है? यस मैम। कब आता है? 5 के 30। 5
छिक छिक 30, ठीक है। और 25, पापा 25, पचम 25, ठीक है। ठीक है, 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 0, 0 कैसे कटा बेटा? 0 का मतलब 5 से 5 कटा ना, बाद में बचा तो 6 और 5 भी तो बचा हुआ है बेटा, 6 और 5 भी बचा है ना, 6/5, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? अभी भी मेरा कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर ना हो, बताओ जरा, क्योंकि मेरे 3-4 बच्चों ने आंसर गलत किया है। बच्चों सेम हेलो है। मैम। हाँ बच्चा बोलो। मैम आप बिल्कुल ही टाइम नहीं देते मैम, जल्दी से कर देते हो बंद कॉल। पोल के लिए चलो ठीक है, मैं आगे से यस मैम। और टाइम दे दूंगी। ठीक है बेटा, इसके थैंक यू क्वेश्चन मैम। छोटे छोटे हैं इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ। हाँ आगे, अच्छा अच्छा, ऐसे मैं एक बात और बोल देती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया है, 1 मिनट बंद करो बेटा, 1 मिनट बंद करो, म्यूट करो एक बार। हाँ, अगर मान लो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर देती हूँ, मेरे कुछ बच्चे कर रहे हैं अभी भी और कॉपिंग नहीं हुआ है, तो मुझे बोल दिया करो कि मैम 2 मिनट रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, ओके चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा मुझे ये बता दी, सबको क्लियर है ना? एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर मुझे। 8/12 है, इसे आपको सरलतम रूप में लिखना है सभी बच्चों को। चलो करो। चलिए सभी बच्चे करेंगे। 8/12 कौन से पहाड़े से जाएगा, पहले ये देखो, उसके बाद सॉल्व। मैम। वेरी गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा। ठीक है, क्योंकि नाम के साथ मेरे पास आता है। वेरी गुड, डन मैम, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, आराम से ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी। देखो बेटा मैं एक चीज बता, 1 मिनट, मैं एक चीज बताती हूँ। जो बच्चे मेरे डन डन बोलते हैं ना, बाकी बच्चे जो कर रहे होते हैं वो जल्दबाजी नहीं करे कि आगे बच्चों ने कर लिया हमारा रह गया, ऐसा नहीं करना है। आराम से अपना टाइम लो और करो। और जो बच्चे बोलते हैं ना हो गया बेटा मेरे पास नाम के साथ आता है, उससे ना दूसरे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, तो फिर वो जल्दी में गलत कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, आप मत बताओ, मुझे पता लग जाता है नाम के साथ ना कि आप किन किन बच्चों का हो गया है। ठीक है, यस वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करेंगे, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। यस, पहले आराम से कॉपी में करो, 8/12 है, और उसके बाद बोर्ड में आंसर करो। वेरी गुड, हिमांशु शर्मा की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए। वेरी गुड, बच्चे प्लीज थोड़ा ध्यान से कीजिए। 8/12 है बच्चे, 8/12। आप देखो कौन से पहाड़े से जाएगा, है ना? और उसके बाद जो आपने काटा, क्या उससे और दूसरे पहाड़े से भी और सिंपलेस्ट जा सकता है, तो वो कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी। चलिए अभी एक बच्चा मेरा बचा हुआ है, जल्दी से कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। ठीक है, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो अब करते हैं पोल को बंद और चैट को ऑन। बेटा अभी भी मुझे ना ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चों को ना समझ नहीं आ रहा है। बेटा देखो, आप सिंपल देखो, 8/12 है, ठीक है। मैंने क्या देखा, 2 के पहाड़े में 8 आता है, यस 2
गुना 4 करेंगे, 2 चौके 8 होता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छिक 12 होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 से 2 काट दिया, ठीक है। मुझे क्या मिला, 4/6 मिला। अब क्या ये और कट सकता है, हाँ ये और कट सकता है। देखो 2 के पहाड़े से ही जाएगा, 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कट गया। 2/3 नहीं दिख का रही। आंसर, 2/3 इसका आंसर आया। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड, 1 मिनट के लिए बेटा बाकी बच्चों के साथ भी जाएगी, 1 सेकेंड दीजिएगा। यस बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, मनोज की आईडी से जो बच्चा है। सो बेटा यहाँ से देखो कैसा आया, 2/3 आया। अब दिख गई क्या क्या सभी को मैम? स्क्रीन? यस मैम। चलिए अभी बेटा देखो आंसर, जिन जिन बच्चों ने ना बी और सी लिखा है गलत करा है आंसर, ठीक है। तो पहले ये देख लो आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ की है, ठीक है। सो बेटा आप लोगों ने जब इसको 2 के पहाड़े से देखा, 2 से डायरेक्ट चला गया है ना, पर लेकिन जो आंसर आया वो देखो आगे भी कट सकता है दोबारा 2 से, तो फिर आपने और 2 से काटा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 2/3 हुआ, ठीक है। अगर आप वैसे भी देखो तो 4 से भी डायरेक्ट चला जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 4 से 4 कट गया, तब भी 2/3 आ गया। समझ आया क्या मेरी बात? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेरे 2-3 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है, किसी ने 3/2 लिखा है, किसी ने 3/4 लिखा है। सो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दीजिए गुना करने, जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो कैसे कर रहे हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है या नहीं? अभी भी मेरे किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा बता दो, थोड़ा सा भी डाउट है ना तो बता दो, क्योंकि थोड़ा सा डाउट ना बड़ा डाउट बन सकता है ना, थोड़ा सा डाउट आपका बड़ा डाउट बन सकता है, तो बता दो जरा। चलो फिर अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो मुझे सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 3 सही 5/10, इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप लिखना है। तो पहले तो मिश्र भिन्न से ना इसका विषम भिन्न बनाना, ठीक है। मिश्र भिन्न से आप पहले लिखोगे विषम भिन्न, और विषम भिन्न बनाने के बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो 10 की गुना 3 से करोगे, 5 जोड़ दोगे, और उसके बाद देखोगे कि कौन से पहाड़े से वो कट रहा है, ठीक है। आराम से पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना, ठीक है। पहले कॉपी में करना, फिर पोल में करना। दस की गुना 3 से करेंगे, प्लस 5 कर देंगे, तो वहां से मुझे हमें विषम भिन्न मिल जाएगा। फिर विषम भिन्न मिल गया है तो आप ये देखोगे ये विषम भिन्न है, इसमें से हम काटेंगे तो क्या आंसर आएगा। काटना कैसे, देखो ऊपर दोनों वाले दोनों जो नंबर है अंश और हर, वो एक ही पहाड़े से कटने चाहिए, है ना। कर दो जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड। दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए, 3 सही 5/10 कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। आप सिंपल क्या करोगे, 10 की गुना 3 से करोगे, प्लस 5 कर दोगे, बटे में 10, जो आंसर आएगा उसको फिर सिंप्लीफाई कर दो, है ना, उसका सरलतम रूप में लिख दो। कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है बेटा वो आंसर कर दीजिए। मैम वेरी गुड, यस बेटा, कुछ पूछना है, पूछो। हाँ अभी दो, हाँ बोलो। ये मिश्र भिन्न है, पहले इसे विषम भिन्न में करेंगे तो इसे काटना भी है ना? हाँ बेटा, पहले विषम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलो, उसके बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कई सारे बच्चे रुके हुए हैं। पहले आप विषम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदल लो, और बदलने के बाद देखो कि क्या वो कट सकता है किसी एक ही पहाड़े से, अंश भी हर भी, अगर कट सकता है तो काट दो, फिर ऑप्शन में से ढूंढो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, वो आंसर आपका करेक्ट होगा। ध्यान से करो, मेरे एक दो बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर रहे हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, अभी मेरे जल्दी से, जब भी बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है। सो अभी हमने देखा क्या कि मैंने इसे जब सॉल्व किया तो कितना आएगा, 30, 30 और 5 35, है ना। तो 35/10, 35/10 हो गया। अब मैं इसको देखूंगी क्या मैं इसे काट सकती हूँ। देखो 35/10 को हम काट सकते हैं, यस बेटा। देखो कौन से पहाड़े से जाएगा, 5 के पहाड़े से, देखो आराम से चला जाएगा। 5 सत्ते 35 होता है और 5 दूनी 10 होता है ना। 5 से 5 कट गया, 7/2 बचा आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये देख लो कौन से एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे जा रहा है और उस पहाड़े पे करके देख लो कि वो 35 कब आता है। अच्छा 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते लिख लिया, 10 किस पे आता है, 5 दूनी 10, 5 से 5 काट दिया, 7/2 आपका आंसर हुआ, है ना। तो मेरे काफी सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था, बट एक दो बच्चों ने आंसर गलत कर दिया था। तो बच्चे मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी आपको ही पे भी आपको भिन्न या परिमेय संख्या आ जाए और आपको सिंप्लीफाई करना हो तो देख लो कि एक ही अंश भी हर भी एक ही कौन से पहाड़े से कट सकता है, उस पहाड़े को वहां पर लिख लो कि वो नंबर उस कहां पर आता है उस पहाड़े में, और उसके बाद उसको काट दो, एक एक जैसी संख्या को काट दो, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस चलिए सो बच्चे आज के लिए ना हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब दे लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।